नमामि रामं रघुवंशनाथं। मैं आपको इस वीडियो में एक बड़ी खूबसूरत परिचर्चा लेकर के आया हूं। अक्सर आपके सामने ये समस्या आती होगी कि आपके घर में कोई ना कोई आदमी डायबिटीज यानी मधुमेह से बीमार है और उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कभी कभी जो खाना चाहिए उसको हम रोक देते हैं और जो नहीं खाना चाहिए उसको हम खिलाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डायबिटीज पेशेंट का प्रॉपर फीडिंग हो। डायबिटीज पेशेंट में हम सबसे पहले यही कहते हैं कि उसकी मात्रा को पहले जान लीजिए कि फास्टिंग में शुगर कितना होता है। 99 से 125 तक अगर शुगर है तो हम उसको नॉन डायबिटिक कहेंगे। 99 से 125 तक है तो हम उसको नॉन डायबिटिक कहेंगे, और 140 से 199 तक है खाने के बाद तो उसको हम नॉन डायबिटिक कहेंगे। जब 200 होता है खाने के बाद तब वो डायबिटिक है, और फास्टिंग में जब 125 के बाद 126 होता है तो उसको हम डायबिटिक कहते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स चलती हैं और पेशेंट का शुगर लेवल कभी कंट्रोल होता है कभी नहीं कंट्रोल होता है। हम अक्सर डॉक्टर के ऊपर दोषारोपण करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज बट इट इज ए डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है और जिसका सबसे पहला इलाज पेशेंट के पास है। पेशेंट अगर अपने भोजन को, रहन सहन को, अपने जीवन पद्धति को इस प्रकार से बना ले जिसमें कि हाइपरग्लाइसेमिक फूड्स कम से कम खाए जाएं, नहीं खाए जाएं, तो पेशेंट का शुगर लेवल मॉनिटर किया जा सकता है और वो बहुत ही सही रहेगा। पेशेंट स्वस्थ हो सकता है डायबिटीज से, उसकी दवाइयां बंद हो सकती हैं। अगर वो टाइप 2 डायबिटीज है तो, जो कि अक्सर होता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उसको थोड़ा दवा इंसुलिन बंद करना मुश्किल होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो है उसको हम, जो कि ज़्यादा मात्रा में लोगों को होता है, 60 से 70%, 80% लोगों को डायबिटीज टाइप 2 है, उनको सबसे पहले अगर किसी चीज़ का को त्याग करना है तो वह है शुगर, मीठा चीज़ का त्याग कर लें। दूसरा, लोग कहते हैं आलू। लोग कहते हैं का मतलब यह मेरा ये कि जब आलू मीठा होने लगे तब हम उस आलू को नहीं खाएं। नया आलू जो है जिसमें कि मिठास कम है उसको हम खा सकते हैं। अगर छिलकेदार आलू को हम खाते हैं, दैट इज ए गुड सोर्स ऑफ पोटासियम, एंड पोटासियम जो है हमारे सिस्टम में जाकर के शुगर के लेवल को कम करता है। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे स्पाइनेक, सलजम, लाल साग, चने का साग, मटर का साग, ये जो साग है हमारे लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है। कद्दू है, ये बहुत ही रामबाण का काम करता है। रोटी में हम अगर जौ की रोटी का सेवन करें या आटे में जौ की रोटी को मिला लें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। आपको हम बता दें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जौ का जहां 23 है, आटे का, गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 है और चावल का 72 है। तो साफ ये नजर आया कि हमें चावल और गेहूं का त्याग करना चाहिए। चावल का तो निश्चित ही, चीनी का तो 100% है, उसका भी त्याग करना चाहिए। तो जौ की रोटी अगर हो, बाजरे की रोटी हो, बाजरे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इन लोगों से कम है, 52 से 54 आता है। उसमें फाइबर भी है, फास्फेट भी है, सेलेनियम भी है, मैग्नीशियम भी है। यानी बाजरे की जो आटा होती है वो विटामिन से ओतप्रोत है, फाइबर है, और फाइबर हमें खाना चाहिए। चना हमें खाना चाहिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि लाल चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 8 है, जो कि शुगर के लेवल को जल्द बढ़ने नहीं देता है। तो अगर हम रोटी और दाल का सेवन करें तो वो बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन होगा और वो उस लेवल को बढ़ने से, शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकेगा। और सत्तू, चना का सत्तू डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं कहूंगा अमृत के समान है। द बेस्ट फूड फॉर डायबिटिक पीपुल
is सत्तू मेड ऑफ चना ग्राम। लाल चने का बना हुआ सत्तू डायबिटिक रोगियों के लिए अमृत के समान है। आप रात में ओट्स का सेवन कर सकते हैं। ओट्स को हिंदी में जई कहते हैं। उसमें बहुत ही फाइबर मिला हुआ है और वो भी आपके शुगर के लेवल को कम बढ़ाता है। इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ये डायबिटिक फ्रेंडली अनाज है। ये आपके लेवल को कम बढ़ाता है। इस तरह से आप भोजन से फाइबर डाइट और चने का सत्तू लेकर के साथ में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, नमक की मात्रा को कम की जाए। सोडियम क्लोराइड की मात्रा को अगर हम कम करते हैं तो उससे भी डायबिटीज आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। इस तरह से उपरोक्त बताई हुई बातों पर आप ध्यान देते हैं तो एक न एक दिन आपकी दवा छूट जाएगी। अगर नहीं छूटती है तो आप कमेंट करके इस बारे में हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री राम।